G20 की मेजबानी की तमाम मुल्कों के जब बड़े लोग, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हिंदुस्तान में पहुंचे, भारत में पहुंचे, तो हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत का मुरीद हो गया। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने G20 के बाद भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। अब वो कौन सा देश है, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। वो देश कनाडा है। आप ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कनाडा और भारत के रिश्ते इतने खराब क्यों होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, कनाडा और भारत के जो रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, उसके मूल में, उसके केंद्र में इस वक्त खालिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बात की जाए भारत के अलावा, भारत के गृह राज्य पंजाब के अलावा सबसे बड़ी सिख आबादी अगर कहीं है तो वो कनाडा में ही है। रिपोर्ट ये कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि 24 लाख भारतवंशी वहां रहते हैं, जिनमें से 7 लाख सिख हैं। अब ऐसे में इससे पहले कई बार आपने खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि वहां पर खालिस्तान को लेकर कई रैलियां की जाती हैं। जो भारतीय राजनयिक हैं उनके पोस्टर जलाए जाते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। अब इन सबको लेकर भारत पहले भी कड़ी आपत्ति जाहिर करता रहा है। भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि चाहे व्यापारिक रिश्ते क्यों ना खराब होते हो, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और यही दिखा G20 की बैठक में भी। आपको याद होगा जब अलग अलग देशों से द्विपक्षीय बैठक हो रही थी, तब जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई। उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि अब आपको सख्त एक्शन लेना ही होगा अगर आप भारत के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध अच्छे रहें। लेकिन फिर से वही हुआ, जब यहां से G20 सम्मेलन खत्म हुआ, वहां से ये खबर आ गई कि अब जो अक्टूबर के महीने से जो भी व्यापारिक रिश्ते हैं, जो भी व्यापारिक समझौते हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है। अब आप ये भी समझिए कि कनाडा की सरकार आखिर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अब वोट बैंक भी हो चला है। वहां पर चूंकि बहुत ज्यादा सिख रहते हैं, उन्हें वोट बैंक के तौर पर भी अब देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा बात उस वक्त बिगड़ गई थी जब भारत सरकार इस बात का विरोध कर रही थी। विदेश मंत्रालय ये कह रहा था कि खालिस्तान के समर्थन में वहां पर जो रैलियां हो रही है उसे बंद किया जाना चाहिए, उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें यह कह दिया गया कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। और यही मुद्दा एक बार फिर से उठा जब भारत में जस्टिन ट्रूडो आए और ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ना इसे बिल्कुल गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप हिंसा नहीं कर सकते, आप रैलियां नहीं निकाल सकते, ना ही भारतीय राजनयिकों को धमकी दे सकते हैं। अब इन सबके बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, समझौते हैं, उस पर कनाडा की तरफ से रोक लगा दी।